नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से एक ऐसे बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं जिसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। मोटिवेट के साथ साथ आप में बिजनेस करने की आग लग जाएगी। एक स्टोरी है एक बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति की, जो बहुत ज़्यादा गरीब था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। तो क्या हुआ, उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं था। वो इतना पैसा भी नहीं था उनके पास कि वो दो वक्त का खाना भी खा सके। तो इससे वो जो लड़का था, जो जवान लड़का था, वो पढ़ाई लिखाई, उनके पास पैसा नहीं था तो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया। और जो वो लड़का था उस पे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी आने के बाद वो सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने परिवार को खाने मतलब इतना पैसे कमाने लग जाऊं कि 2 वक्त की रोटी दे सकूं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। इससे उसे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे शहर जाना चाहिए। उसे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे शहर जाना चाहिए। तो शहर जाए तो किस हालत में जाए। उसके पास कोई पैसा नहीं था, जेब में 1 रुपया नहीं था, घर में कोई अनाज नहीं था और पैसा भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उसने एक दिन अपने आस पड़ोस से, अपने परिवार के सदस्यों से, मतलब आसपास के पड़ोसियों से उसने उधार यानी कर्जे पे पैसा लिया। उसने कहा मुझे किराए के लिए पैसा दे दो, मैं आपको शहर आते ही आपको लौटा देंगे। जैसे तैसे वो किराए के लायक पैसा उसने इकट्ठा किया। किराए लाख इकट्ठा पैसा किया। इसके बाद वो शहर चला गया। शहर जाने के बाद उसने नौकरी तलाशना शुरू कर दिया। दोस्तों, नौकरी तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। 1 से 2 दिन, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, आप 1-2 दिन वो भटकता रहा। कभी इस दुकान पे तो कभी उस दुकान पे, कभी इस गली में तो कभी उस गली में, लेकिन उसे नौकरी कहीं भी नहीं मिली। नौकरी ना मिलने के कारण वो निराश होकर एक जगह पे बैठ गया और सोच रहा था कि देख रहा था इसी बीच उसे भूख भी बहुत ज्यादा जोरों से लगाई। और इसके बाद वो अपने जेब में हाथ डाला और देखा कि मेरे पास पैसा कितना बचा है। तो उसके पास मात्र 40 से 50 रुपए उसके पास बचे थे। 40 रुपए, 40 रुपए से 50 रुपए उसके जो जेब में थे उसके पास बचे थे। वो देख रहा था सामने कि एक चाय की टपरी है। तो उसने सोचा कि मैं भूख से मर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे अब भूख से मैं मर जाऊंगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस टपरी पे जाके चाय पी लूँ या फिर बिस्कुट खा लूँ। तो वो गया, तो उसने एक चाय ली और 5 रुपए का बिस्कुट लिया, जिसमें उसने 10 रुपए का मतलब एक चाय और बिस्कुट खा लिया। खाने के बाद वो बैठा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं और किस तरह से मैं बिजनेस करूं और क्या कोई काम करूं जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं और इतना तो कमा सकूं कि खुद का पेट भर सकूं। जो घर की स्थिति है वो तो है ही, लेकिन मैं यहाँ मर जाऊंगा तो इतना तो मुझे कमाना होगा कि मैं खुद का बिजनेस कर सकूं, मैं खुद का पेट भर सकूं। तो वो सामने देखा कि वहाँ पे एक सब्जी की मंडी थी। तो वहाँ पर वो गया और जाने के बाद वहाँ पे उसने सब्जी का भाव तलाशा। तो इसमें उसने पूछा कि टमाटर का भाव उसने तलाशा। तो वहाँ पर टमाटर 15 रुपए किलो बिच रहे थे। दोस्तों, टमाटर 15 रुपए किलो बिच रहे थे। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना 2 किलो टमाटर खरीद लूँ। उसने 2 से 2.5 किलो, मतलब उसके पास 30-40 रुपए थे, तो उसने 2 से 2.5 किलो टमाटर खरीद लिए। 2 किलो टमाटर खरीद लिए। खरीदने के बाद उसने जो शहर की गलियां थी उस गलियों में 2 किलो पन्नी में टमाटर लिए और गलियों में जाने लगा। गलियों में जाके हर एक घर की बहन और वो उसको दरवाजा खटखटाने लगा। किसी दरवाजे का खटखटाया, कले कोई भी निकला, माता जी
माता जी, चाचा जी, आप ये टमाटर ले लें, ताज़ा टमाटर हैं, आप इस टमाटर को ले लीजिए। तो दोस्तों कई व्यक्तियों ने इनकार किया, कई व्यक्ति बोले कि ठीक है। वो बोला क्या भाव दे रहे हो? तो बोला कि मैं आपको टमाटर 20 रुपये केजी दे रहा हूँ, 20 रुपये किलो दे रहा हूँ। लेकिन जो कई व्यक्ति बोले कि 20 रुपये किलो मैं आपसे क्यों खरीदूं, जब मार्केट में 15 रुपये किलो टमाटर बिक रहे हैं तो मैं 20 रुपये किलो आपसे क्यों खरीदूं? तो उसने बोला कि भाई ऐसी बात है कि मैं आपको जो समय आपका बचा रहा हूं, आपको मार्केट तक ना जाना पड़ेगा और आपके घर तक मैं टमाटर लेके आ रहा हूं, इसलिए मैं 5 रुपये आपसे ले रहा हूं। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। तो कई व्यक्ति, जो 1-2 व्यक्ति मिले, तो उनने किसी ने 1 किलो खरीद लिए, किसी ने 1 किलो खरीद लिए। 2 किलो टमाटर उसने बेच दिए। 2 किलो टमाटर बेचने के बाद उसके पास 40 रुपये आ चुके थे। 40 रुपये आने के बाद वो धीरे धीरे 40 रुपये के फिर टमाटर खरीदे। 40 रुपये के फिर टमाटर खरीदे। सो फिर ऐसी गलियों में दूर दूर पे किसी के दरवाजे पे या फिर किसी के दरवाजे जा जाकर वो फिर टमाटर की पॉलीथीन में लिए और टमाटर दौड़ के बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास 50 से 60 रुपये हो गए, 60 से 70 रुपये हो गए। ऐसे ऐसे काम करते करते धीरे धीरे उसके पास 200 रुपये हो जाते हैं। 200 रुपये होने के बाद उसने एक उसने टोकरी खरीदी। दोस्तों एक टोकरी खरीदी। टोकरी खरीदने के बाद उसने क्या किया, उस लड़के ने, जो गरीब व्यक्ति था, वो उसने टोकरी खरीदने के बाद उसने जो 20 से 30 रुपए की टोकरी खरीदी। इसके बाद जो भी उसके पास पैसा बचा था उसका टमाटर खरीदा और थोड़ी सी पॉलीथीन खरीदी। दोस्तों फिर वो पॉलीथीन खरीदने के इसी तरह से प्रोसेस करता रहा, इसी तरह से काम करता रहा। इसके बाद उसके पास 1000 से 2000 रुपये हो जाते हैं। 2000 रुपये हो जाते हैं। धीरे धीरे वो इसी तरह से काम करता रहता था। इसके बाद उसने एक साइकिल खरीदी। साइकिल खरीदने के बाद वो साइकिल से इसी तरह से गांव गली गली में जाने लगा, गली गली में जाने लगा। इसके बाद साइकिल के बाद उसने एक हाथ ठेला खरीदा, जो रेड़ी बोलते हैं, उसने वो रेड़ी खरीदी। रेड़ी खरीदने के बाद धीरे धीरे उसी तरह से काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ती गई और पैसे और ज्यादा आने लगे। पैसे ज्यादा हो जाने के बाद उसने उसने रिक्शा खरीदा। रिक्शा में वो इसी तरह से सारी सब्जियां, इसके बाद पहले वो एक सब्जी का टमाटर अकेले का काम करता था। धीरे धीरे उसने 10 किलो टमाटर लिए, 10 किलो आलू लिए, 10 किलो गोभी लिए। धीरे धीरे उसने 4 से 5 प्रकार की सब्जी अपनी रेड़ी पे रख के गली गली में घूम के बेचने लगा। लेकिन वहां तक भी उसकी जो उसकी सोच थी वो और बढ़ती गई। उसने सोचा कि मैं इतने में खुश नहीं हूँ, उसने सोचा मैं इतना नहीं हूँ और इससे बड़ा करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसके पास और पैसे आते गए। तो उसने क्या किया, एक जो मंडी है, उसने सब्जी मंडी में एक दुकान खोल ली। धीरे धीरे सब्जी मंडी में दुकान खोलने के बाद उसकी सब जो भी ग्राहक थे, वो जो उनको जानने पहचानने लगे लोग, तो उसकी सब्जी मंडी में ही आके कुछ लोग सब्जी लेने लगे। इसके बाद उसने क्या किया कि एक लड़के को जॉब पे रख लिया, एक लड़के को हायर कर लिया अपने लिए काम करने के लिए। उसे 5 से 6000 रुपये मंथली देने लगा और उसने एक लड़के को हायर कर लिया। इसके बाद उसने एक दुकान खोल ली मंडी में और लड़के के द्वारा घर घर जाकर भी जो भी उनके पास ऑर्डर आ जाते थे व्हाट्सएप द्वारा, क्योंकि उसने क्या किया था कि अपना व्हाट्सएप नंबर उसके पास उसने वो एक मोबाइल लिया। मोबाइल लेने के बाद उसने व्हाट्सएप द्वारा अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया। उसने ऑनलाइन अपना बिजनेस फैलाने की शुरू किया। उसने अपने व्हाट्सएप पे जो भी ऑर्डर आते थे उस लड़के द्वारा जितना भी ऑर्डर आता था लड़की द्वारा घर घर जाकर पहुंचा दिया जाता था। लेकिन उतने में भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा मैं और कुछ बड़ा करूं। बड़ा करते करते उसके पास और पैसे आने लगे। इसके बाद वो और बड़ा होलसेलर से सब्जी लेने लगा। होलसेलर से सब्जी लेने के बाद वो जो भी मंडी में छोटी छोटी दुकानें थी उन दुकानों पे भी सब्जी सप्लाई करने लगा। सप्लाई करने के बाद धीरे धीरे वो और भी ज्यादा उसके पास पैसा आता गया। तो धीरे धीरे वो जो भी ट्रक होते हैं सब्जी के, वो सीधे सीधे ट्रक अपने पास ट्रक उतराने लगा सब्जी के। तो और भी जो बड़ी बड़ी होलसेलर होते थे उनको भी अपनी सब्जी देने लगा।
धीरे धीरे उसके पास सब कुछ हो गया, उसके पास पैसा हो गया, उसने जमीन खरीद ली, अपना मकान बनवा लिया, अपने जो भी परिवार के लोग थे उनको भी शहर बुला लिया। इसके बाद उसके पास सब कुछ हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस को छोटा ना समझे, किसी बिजनेस को छोटा ना समझे। और बिजनेस चाहे छोटे लेवल से ही करें, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी सोच बड़ी रहेगी तो आप कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि अगर वो उसी में संतुष्ट हो जाता जो वो मतलब 10 से 20 हजार रुपये कमाने लगा, तो वो इतना बड़ा व्यक्ति अभी तक नहीं बन पाता। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो अकेले उसी काम में आप संतुष्ट ना रहें, चाहे वो नौकरी हो या फिर बिजनेस हो। उस बिजनेस को सदा आप ये सोचते रहें कि इस बिजनेस को हम कैसे और बड़े तक ले जा सकते हैं, और बड़े तक ले जा सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों, कभी भी किसी भी कारोबार को छोटा ना समझे, या फिर किसी भी व्यक्ति को कभी छोटा ना समझे। आज के समय पे पैसे कमाने के लिए बहुत से तरीके हैं, और इस बिजनेस से तुम्हें क्या सीखने को मिला है, आप लोगों को इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन एंड हमें सपोर्ट खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इतने और भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी एंड बिजनेस आइडिया आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप भी कोई बिजनेस करते हो तो आप कितना प्रॉफिट कमाते हो, किस तरह का आप बिजनेस करते हो, जिससे हम लोगों को बता सकें। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।